पूछिए एक एआई इमेज, एक स्पिरिचुअल गुरु और सोशल मीडिया पर दो भागों में डिवाइड लोग, क्या सच में प्रेमानंद बाबा का जो स्टेटमेंट था वो गलत था, या फिर ये एक और एग्जाम्पल है कैंसल कल्चर का। आज हम इस वीडियो में समझेंगे प्रेमानंद बाबा की कंट्रोवर्सी का पूरा सच, बिना किसी भक्ति के चश्मा लगाए और बिना किसी हेट फ्यूल के। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेमानंद महाराज, जिनका जन्म 1969 में हुआ, राधा वल्लभ संप्रदाय के एक प्रमुख गुरु हैं। वृंदावन में इनका आश्रम है और ये अपने प्रवचन और भजन संध्या के लिए काफी मशहूर है। लेकिन रिसेंट मंथ उनका नाम ट्रेंडिंग हुआ उनकी भक्ति के लिए नहीं, बल्कि उनकी कंट्रोवर्सी के लिए। इस इमेज में राधा रानी महाराज जी के चरणों में उनकी सेवा करते हुए दिखाई जा रही है और पीछे कृष्णा जी खड़े हैं। बहुत से लोगों के लिए ये इमेज एक भक्ति का क्रिएटिव रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, लेकिन ये ब्रिज के लोगों के लिए डायरेक्ट इंसल्ट था। उनका कहना था कि ये श्रद्धा और मर्यादा का डायरेक्ट ओपन वॉयलेंस है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि आश्रम को स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी और अपील करनी पड़ी कि ये इमेज डिलीट की जाए। कुछ भक्तों ने तो एफआईआर तक दर्ज कर दिया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कैसे एआई का मिसयूज होते ही रिलीजियस सेंटीमेंट ट्रिगर हो सकते हैं। अब आते हैं दूसरे एपिसोड में, जो कि एआई जनरेटेड इमेज से भी ज्यादा वायरल हुआ। इसमें बताया गया है कि एक प्रवचन में महाराज जी ने आजकल के यूथ की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के कल्चर पे कमेंट किया। उन्होंने कहा कि 18 साल की उम्र की लड़कियां आजकल शराब, सिगरेट और मल्टी रिलेशन के चक्कर में फंस रही हैं और ये हमारे कल्चर के बिल्कुल खिलाफ है। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। लिव रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी, अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है। सपोर्टर्स ने कहा कि बिल्कुल सही, ये तो वैल्यूज का कोलैप्स है। पर बोला तो क्या गलत बोला? बता दो, हमारे इंडियन कल्चर में कहाँ लिखा हुआ है? प्रेमानंद जी महाराज जी ने जो बोला है बहुत सोच समझ कर बोला है। मैं उनका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। मैं अच्छा व्यक्ति अगर कोई किसी को मानता हूँ सनातनी और धर्म गुरु, मैं प्रेमानंद जी महाराज। जिनके अंदर नारी शक्ति अभी जागी है ना, स्क्रीन पे वीडियो दिखा रहा हूँ मैं। क्या बोलोगे ऐसी नारियों को जिन्होंने देश में गंद फैला रखा है? और अब मैं बात करता हूँ मर्दों की। तुम लोग वही हो जिनको अपनी भविष्य को लेके फटी होनी चाहिए थी ना, कि हमें जिंदगी में आगे क्या करना है। तुम लोग यहाँ इनकी वीडियो पे जाके कमेंट करते हो, लेकिन क्यूट एंजल, क्या दुआ नहीं खुली तुम लोगों की? अगर पता है क्या है, इनको लगता है इंस्टाग्राम पे या देश में आजादी देने का मतलब है नंगी होना। यही रह गया। आजादी देने का मतलब था कामयाब होना, आजादी देने का मतलब था अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। पर आजादी का मतलब ये नहीं है इंस्टाग्राम में कितना नंगा होना है। रह क्या गया आज की डेट में? यही चीज रहेगी आप लोग के पास में, कौन कितना नंगा हो सकता है और कौन कितना गंदा बोल सकता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर किसी को प्रेमानंद जी महाराज से तकलीफ है ना, अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ। हमें आज हिंदुस्तान देश ना संस्कृति के नाम से जाना जाता था, हिंदुस्तान देश सभ्यता के नाम से जाना जाता था, पर अब नंगपने के नाम से जाना जा रहा है। शर्म आ रही है तुम लोग? लेकिन उनके विरोधियों ने कहा कि मोरल पॉलिसिंग बंद करो और अपने भक्तों तक सीमित रहो। और फिर शुरू हुआ ट्रोलिंग का सुनामी। तो क्वेश्चन ये है कि आखिर गलती किसकी है? एआई इमेज बनाने वाले की, स्टेटमेंट देने वाले की, या फिर उस स्टेटमेंट पे ओवर रिएक्ट करने वाले ऑडियंस की? और सच तो ये है कि एआई ने एक रिलीजियस मर्यादा को तोड़ा है, चाहे उसका इंटेंशन कुछ भी हो। और मोरल पॉलिसी पर कमेंट, चाहे सही हो या फिर गलत, जब पब्लिक में जाता है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। ये पहली बार नहीं था जब महाराज जी का नाम कंट्रोवर्सी में सामने आया। 2024 की शुरुआत में पंडित प्रदीप मिश्रा ने
उनके प्रवचन पर कुछ कह दिया था जिनकी वजह से उन्हें बाद में माफ़ी भी मांगनी पड़ी। मतलब बात साफ है कि महाराज जी का एजेंडा एकदम स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग चीज़ें ही आज के ज़माने में सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं या फिर कंट्रोवर्शियल होती हैं। पर मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाएं या फिर किसी के श्रद्धा की बेइज्जती करें, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी भी छोटी मोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करने लगे, उसको वॉयलेंस करें।